So hello friends, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज अपनी वोकैब की क्लास है, ठीक है। वोकैब में आज हम आई लेटर के वर्ड्स करेंगे। इसके पहले भी आई लेटर वर्ड्स का एक पार्ट हो चुका है। आज ये आई लेटर का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो उसमें हमने 20 वर्ड कंप्लीट किए थे। आज इस पार्ट में 20 वर्ड और कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्ड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप इन्हें रिवाइज जरूर करते रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का हमारा पहला वर्ड है वो है इंसिसिव, ठीक है। अब इंसिसिव का मतलब क्या होता है? इंसिसिव का मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा शार्प है, ठीक है। शार्प है यानी आप उसको बिटर के सेंस में भी बोल सकते हो, ठीक है। बाइटेन है, शार्प है, बिटर है, कोई चीज जो बहुत ज्यादा तेज है, ठीक, उसी को बोलते हैं इंसिसिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंपीरियल, ठीक है। अब इंपीरियल का मतलब क्या होता है? इंपीरियल का मतलब राजसी, ठीक है। जिसको आप क्या बोल सकते हो? रीगल बोल सकते हो, ठीक है। रॉयल बोल सकते हो, या फिर किंगली बोल सकते हो, ठीक है। या फिर मैजेस्टिक या फिर ऑगस्ट भी बोल सकते हो, यानी राजस, ठीक है। राजसी, रीगल, रॉयल, किंगली, ऑगस्ट, मैजेस्टिक, ठीक है। ये सभी राजसी के सेंस में ही जाते हैं, इंपीरियल के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरडिक्ट, ठीक है। अब इंटरडिक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरडिक्ट का मतलब किसी को या किसी चीज को प्रोहिबिट करना, यानी मना करना उसको, ठीक है। प्रोहिबिट करना या फिर बैन करना भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनेट, ठीक है। अब इनेट मतलब क्या होता है? इनेट मतलब ऐसी क्वालिटी जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली हो, ठीक है। उनको आप क्या बोल सकते हो? इनहेरेंट बोल सकते हो, ठीक है। इनहेरेंट बोल सकते हो, या फिर क्रॉनिक बोल सकते हो, या फिर इनबॉर्न भी बोला जा सकता है, ठीक है। इनेट है यानी आपके पेरेंट्स से आपको क्वालिटी मिली हुई है, ठीक है। जेनेटिक्स है, इनहेरेंट है, क्रॉनिक है, या फिर इनबॉर्न आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमिटेट, ठीक है। अब इमिटेट का मतलब क्या होता है? इमिटेट मतलब किसी की कॉपी करना, ठीक है, यानी नकल करना। तो आप कॉपी करना भी लिख सकते हो, या फिर एप करना भी आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर सिमुलेट करना भी होता है, ठीक है। इमुलेट करना भी होता है। कॉपी करने के ही सेंस में ये सब यूज किए जाते हैं। इमिटेट करना, कॉपी करना, एप करना, सिमुलेट करना, या फिर इमुलेट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकोहेरेंट, ठीक है। इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो इलॉजिकल है, ठीक है। इलॉजिकल है, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो? अनरीजनेबल है, ठीक है। अनरीजनेबल है, कोई चीज जो इलॉजिकल है या फिर अनरीजनेबल है, उसी को हम इनकोहेरेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिक्ट, ठीक है। इंडिक्ट करना मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर दोष लगाना, यानी एक्यूज करना, या फिर अरेन करना भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। किसी के ऊपर दोष लगाना, इंडिक्ट करना, या फिर एक्यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसेंटिव, ठीक है। अब इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी हमें सैलरी के साथ में इंसेंटिव मिल जाता है, ठीक है। तो वो एक तरह से किसका काम करता है? मोटिवेशन का। तो आप इंसेंटिव मतलब क्या लिख सकते हो? मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्बेसाइल, ठीक है। इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है? इम्बेसाइल का मतलब कोई फूलिश है, ठीक है। या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो? इनेन है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो फूलिश है, इनेन है, इसी को आप क्या बोल सकते हो? डंस है, ठीक है। या फिर स्टूपिड भी आप इसे बोल सकते हो। स्टूपिड हो जाएगा, फूलिश हो जाएगा, इनेन हो जाएगा, डंस हो जाएगा, ठीक है। इम्बेसाइल हो जाएगा, या फिर निनकम्पूफ भी बोल सकते हो, ठीक है। फूलिश के सेंस में ही जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पोस्चर, ठीक। इम्पोस्चर मतलब क्या होता है? इम्पोस्चर मतलब एक तरह का डिसेप्शन बोल सकते हो। डिसेप्शन यानी धोखे के सेंस में जाएगा, ठीक है। तो इम्पोस्चर मतलब किसी को धोखा देना, ठीक है। धोखे देने के सेंस में जाता है, ठीक है। तो जो हमारा अगला वर्ड है वो है इनविडियस, ठीक है। इनविडियस मतलब क्या होता है? इनविडियस मतलब कोई ऐसा काम जो घृणित हो, ठीक है, उसको हम इनविडियस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? एबोमिनेबल, ठीक है। एबोमिनेबल हो जाएगा, या फिर हेटफुल लिख सकते हो आप, या फिर डिसडेनफुल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इनविडियस मतलब कोई ऐसा काम जो हेटफुल है, घृणित है, एबोमिनेबल है, या उसी को हम डिसडेनफुल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनक्वेट, ठीक है। अब इनक्वेट का मतलब क्या होता है? तो इनक्वेट का मतलब कोई चीज जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, ठीक है, यानी अभी ग्रो कर रही है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। तो ग्रोइंग है, या आप इसको और क्या लिख सकते हो? डेवलपिंग है, ठीक है। कोई चीज ऐसी है जो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो आप इसको अनडेवलप्ड भी बोल सकते हो।
तो इनकोएट मतलब अनडेवलप्ड है, ग्रोइंग है या फिर डेवलपिंग स्टेज में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्यूडेंट। ठीक है, इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्यूडेंट का मतलब कोई ऐसा पर्सन जो र्यूड है। ठीक है, या इसको आप चीकी भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो र्यूड है उसी को बोला जाता है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट है मतलब र्यूड है या फिर चीकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिजेंस। ठीक है, इंडिजेंस मतलब क्या होता है? इंडिजेंस मतलब ऐसी स्थिति जैसे जिसको गरीबी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? पावर्टी। ठीक है, तो इंडिजेंस मतलब पावर्टी यानी गरीबी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पाउंड। तो इम्पाउंड का मतलब क्या होता है? इम्पाउंड का मतलब किसी चीज को कन्फिस्केट करना। कन्फिस्केट करना, इसी को क्या बोलते हैं? सीज करना। ठीक है, किसी चीज को सीज कर देना, तो कन्फिस्केट करना या फिर सीज करना यानी इम्पाउंड करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पावरिश। ठीक है, इम्पावरिश मतलब क्या होता है? पावरिश मतलब किसी को गरीब बनाना यानी मेक पुअर। ठीक है, पॉवर्टी से ही रिलेटेड है इम्पावरिश मतलब मेक पुअर यानी गरीब करना या गरीब बनाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिर इमर्स। ठीक है, इमर्स मतलब क्या होता है? इमर्स मतलब किसी चीज में डुबो देना। ठीक है, डुबाना। आप इसको क्या लिख सकते हो? प्लंज करना। ठीक है, किसी चीज में डुबो देना या फिर डुबाना, वही होता है इमर्स करना यानी प्लंज करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेंड। ठीक है, इम्पेंड मतलब क्या होता है? इम्पेंड मतलब किसी को थ्रेटन करना यानी धमकी देना। ठीक है, थ्रेटन हो जाएगा या फिर एक्सटॉर्ट करना। और इसके लिए एक वर्ड होता है इंटीमिडेट करना। इंटीमिडेट करना वो भी होता है धमकी देने के सेंस में। तो थ्रेटन करना, एक्सटॉर्ट करना या फिर इंटीमिडेट करना यानी इम्पेंड करना, किसी को धमकी देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्यून। ठीक है, अब इम्प्यून का मतलब क्या होता है? 39 वर्ड है इम्प्यून। इम्प्यून मतलब होता है एक तरह से बहस करना। ठीक है, यानी डिबेट करना। ठीक है, और क्या हो जाएगा? क्वेश्चन करना, आपका कोई डाउट है उसके विषय में पूछना। ठीक है, तो इम्प्यून करना यानी डिबेट करना, क्वेश्चन करना, डाउट करना। ठीक है, एक तरह से बहस करने के ही सेंस में इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडिजिनस। ठीक है, इंडिजिनस मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो स्वदेशी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिजिनस। इसको यानी आप क्या बोल सकते हो? नेटिव है कोई चीज, अपने देश की है, राष्ट्रीय, उसको बोलते हैं इंडिजिनस, जो अपने ही देश में बना हो। तो इंडिजिनस मतलब नेटिव। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है? जैसे हम अपने फोन पे भी इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेते हैं कभी कभी, तो उसका मतलब होता है अपने आप को डिस्गाइज करना यानी छिपा लेना। ठीक है, किसी चीज को, तो क्या लिख सकते हो? डिस्गाइज। ठीक है, तो भी डिस्गाइज करना। ठीक है, इनकॉग्निटो मतलब डिस्गाइज करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आई से रिलेटेड 41 वर्ड कंप्लीट किए। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये सारे वर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और ये किसी भी एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, बस आप क्या करना, वोकैब को रिवाइज जरूर करते रहना। जैसे अब आई वर्ड हो गया तो ऐसे नहीं कि ए से, बी से, सी से वो भूलते चले जाओ। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लिया और अपना फिर पीछे से कभी कभी उसको भी रिवाइज कर लिया, तो ऐसे सारे वर्ड आपके माइंड में बने रहेंगे। ठीक है, और बाकी ये हेल्पफुल तो है ही है, आगे जब एग्जाम दोगे तो खुद आपको पता चलेगा। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियोज लाता रहूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।